नमस्कार। 28 जून 2026 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा क्लर्क प्रूफ रीडर का पेपर जो है वो कंडक्ट किया गया था। अब देखिए, ये क्लर्क प्रूफ रीडर का पेपर कंडक्ट किया गया था। इस पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक और बात हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं क्या उसका कोई बेनिफिट है भी, या फिर ऐसे ही हम कितना सही डायरेक्शन में चले हैं, कितना डायरेक्शन चेंज करने की जो है वो ज़रूरत है, और क्या क्या हम नया सीख सकते हैं, वो सब यहाँ से देखा जाएगा। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज़ बिकम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन इन द ईयर 2025। तो इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन जब ये सिटी जो है वो लार्जेस्ट सिटी बनी थी, तब हमने करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन पढ़ा था कि ये सिटी जो है वो जकार्ता सिटी जो है वो है जकार्ता। इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड। तो बोलते हैं कि इनमें से जो लैंड रिकॉर्ड है उसके डिजिटाइजेशन से संबंधित कौन सा इनमें से जो है नहीं है। तो इनमें से UR प्रो कार्ड जो है वो डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं, हु वाज फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। हजारों बार हमने पढ़ा है, GV मावलंकर पहले लोकसभा के स्पीकर थे। आगे बोलते हैं, कंसीडर द नेम्स टेन्योर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स। तो यहाँ पर HJ कानिया दिया गया है, M पतंजलि शास्त्री दिया गया है, BP सिन्हा दिया गया है, K सुब्बा राव दिया गया है, M हिदायतुल्ला दिया गया है। आपको बताना है कि इनके टेन्योर्ड भी यहाँ पर साथ में दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात, कौन सा यहाँ पर बोलते हैं करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो इनमें से पहला सही है, HJ कानिया पहले चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट के, ये तो सही है। 1951 से 54 तक MP शास्त्री ही रहे थे, ये भी सही है। दूसरा भी सही है। और BP सिन्हा 1959 से 64 तक रहे थे, ये भी सही है। तो चौथे का जो है वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ओनली 1, 2, 3 इज करेक्ट, ये ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ब्लड इज आर करेक्ट। तो बोलते हैं कि ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, कि ब्लड में जो है वो प्लाज्मा और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। एक बात ध्यान रखना कि ये पेपर सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही था। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं, द प्रेजेंस ऑफ होम्योग्लोबिन मेक्स ब्लड अपीयर रेड, की होम्योग्लोबिन से जो है वो ब्लड रेड दिखाई देता है। तो इसके दोनों ही आंसर जो हैं वो सही हैं। बोलते हैं करेक्ट आंसर बताना है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे यहाँ पर बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय कालिदास। तो कालिदास के द्वारा क्या मेघदूत लिखी गई है, रघुवंशम लिखी गई है, श्रृंगार शातक जो है वो लिखी गई है। अगर हम बात करते हैं तो इनमें से नॉट रिटन लिखा गया है, तो मेघदूतम जो है वो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। ये जो रघुवंशम है ये भी कालिदास के द्वारा लिखी गई है। तो ये पहला और दूसरा ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है। ये जो श्रृंगार शतक है ये नहीं लिखी गई है। तो ऑप्शन ए इसका 6 का सही आंसर होगा। 7 में बोलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इंडिया एंड अरेंज देम। यहाँ पर अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम दिया गया है। अब यहाँ पर अरेंज करना है, कैसे अरेंज करना है, फ्रॉम अर्लीस्ट टू लास्ट, ठीक है, ओल्डर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्लीस्ट टू द लास्ट। तो सबसे पहले इसका तीसरा नागालैंड आएगा, फिर पंजाब आएगा, फिर सिक्किम आएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो ऑप्शन डी तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा सही है। आगे बोलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पर क्रिप्स मिशन दिया गया है, कैबिनेट मिशन दिया गया है, शिमला कॉन्फ्रेंस दिया गया है, वेबल प्लान जो है वो दिया गया है। क्रिप्स मिशन कौन से ईयर में आया, कैबिनेट मिशन कौन से ईयर का था, शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुई वो कब हुई, वेबल प्लान जो है वो कब का था, ये सब जो है वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो कौन सा आया था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। उसके बाद जो है वो वेबल प्लान 1945 का है। उसके बाद जो है शिमला कॉन्फ्रेंस है 1945 की ही, और उसके बाद कैबिनेट मिशन है कौन सा 1946 का। तो पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा, इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हमने हजारों बार ऐसे क्वेश्चंस पढ़े हैं, रिवाइज भी किए हैं, प्रैक्टिस भी की हैं। बोलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग एडजर्ड्स द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन जस्ट कंक्लूडेड ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। तो ये जो है वो संजू सैमसन है इंडिया के, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं, कार्ल्सबर्ग रिज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन। तो ये जो है वो कौन से ओशियन में है, ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 का ध्यान रखना है। तो ये जो कार्ल्सबर्ग रिज है ये इंडियन ओशियन में स्थित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं, कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लोकेटेड इन दी लीस्ट अर्थक्वेक हैजार्ड सेंसिटिव जोन। तो किस स्टेट की जो कैपिटल है वो सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक हैजार्ड सेंसिटिव जोन में आती है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो है वो ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर, विद रेफरेंस टू द टर्म हिंदू कंसीडर द फॉलोइंग।
हिंदू टर्म के बारे में बताना है। बोलते हैं द टर्म हिंदू वॉज डिराइव्ड फ्रॉम एन ओल्ड अराबिक वर्ड यूज्ड यहाँ पर दिया गया है सी 6th-5th सेंचुरीज BCE टू रेफर टू द रीजन ईस्ट टू रिवर सिद्धू, या फिर बोलते हैं अरब्स कॉन्स्टिट्यूटेड द पर्शियन यूसेज एंड कॉल द रीजन अल हिंद एंड इट्स पीपल एज हिंदी। तो ये पहली और दूसरी स्टेटमेंट सही है, तीसरी गलत है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड थे। आगे बोलते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले बोलते हैं कि झेलम ज्वाइंस चेनाब एट त्रिमू इन पाकिस्तान, या फिर दूसरे में बोलते हैं कि रावी ज्वाइंस चेनाब एट सराई सिंधु। आगे बोलते हैं चेनाब ज्वाइन सतलुज एट पंचनाद नियर उच्च शरीफ इन पाकिस्तान। आगे बोलते हैं स्पीति इज ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। तो अब देखो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इनकरेक्ट में अगर आप देखेंगे कि स्पीति इज ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर, ये तो सही है, स्पीति सतलुज की सहायक नदी है। रावी चेनाब को ज्वाइन करती है सराई सिंधु टाउन के नज़दीक, ये भी सही है। झेलम ज्वाइन करती है चेनाब को त्रिमू इन पाकिस्तान, ये भी सही है। चेनाब ज्वाइन करती है सतलुज को पंचनाद नियर उच्च शरीफ इन पाकिस्तान, ये भी सही है। तो यहाँ पर तो फिलहाल फर्स्ट स्टांस में सारी स्टेटमेंट से सही लग रही हैं। अब देखते हैं आंसर की आने पर जो है वो क्या किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसको होल्ड रखते हैं, तब तक आंसर की आ जाएगी। आगे बोलते हैं विच इज़ लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। तो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है गंगा बेसिन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो ऑप्शन बी जो है वो ये सही आंसर है। आगे बोलते हैं यहाँ पर जनवरी 12 इज सेलिब्रेटेड नेशनल यूथ डे इन ऑनर ऑफ द बर्थ ऑफ। तो स्वामी विवेकानंद जी के ऑनर में ये मनाया जाता है। आगे बोलते हैं हु वॉन द फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल 2026 टेनिस टूर्नामेंट। तो मॉर्निंग में ही मैं बता रहा था आपको फ्रेंच ओपन के बारे में। मॉर्निंग में जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था। हमने ये पढ़ा था कि ये मेंस कैटेगरी में अलेक्जेंडर जेवरेव के द्वारा जो है वो जीता गया है, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। अलेक्जेंडर जेवरेव ने जो है ये जीता है, जो ऑप्शन में नहीं है, तो ये भी पेंडिंग रहेगा। आगे बोलते हैं हु वॉज नेम्ड द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर मैन इन 2025। 2025 में जो है वो एथलीट ऑफ द ईयर जो है वो किसको दिया गया, ये हमने करंट अफेयर में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 17 ये जो है वो जॉन राम को दिया गया है। ऑप्शन सॉरी इसका जो है वो ऑप्शन 17 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ऑप्शन बी यानी कि अरमांद डुप्लेंट जो है वो इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिकल टूल्स फ्रॉम द लोअर पैलेलिथिक एज एट विच साइट। तो ये जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी लोथल हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच इंडियन साइट इज रिसेंटली इंस्क्राइब्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बिकमिंग द 44th वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये किसको ऐड किया गया है, लेटेस्ट वन अगर आप कहीं भी पढ़ेंगे तो हमने मराठा मिलिट्री लैंडस्केप पढ़ रखे हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु हैज़ बिन री अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025। उस टाइम हमने ये रिवाइज भी किया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो किसको बनाया गया है, यानी कि किसको री अपॉइंट किया गया, फिर से अपॉइंट कर दिया गया। तो ये आर वेंकटा रमन को किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं जस्टिस रेवाती मोइते देरे हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट। तो ये कहाँ की बनी है, ये न्यूज़पेपर में अक्सर ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आते रहते हैं। 21 का ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, असम की। हु वॉन द 2025 बुकर प्राइज़, ये भी हमने पढ़ा है कि 2025 का बुकर प्राइज़ जो है वो किसके द्वारा जीता गया है, तो वो डेविड सेजले के द्वारा जीता गया है। द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी इस, तो जुडिशरी का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वो जो है वो लॉ को एजुकेट करना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है पूछा गया है। सबसे पहले बोलते हैं ही अपॉइंट्स चीफ जस्टिस ऑफ ऑल हाई कोर्ट की, ये सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं। तो देखिए चीफ जस्टिस जो है वो क्या, देखिए यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की गई है, इनके बारे में स्टेटमेंट करेक्ट नॉट करेक्ट आपको बतानी है, तो पहली करेक्ट नहीं है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं इंडियन गवर्नमेंट took its first टूरिस्ट मार्केटिंग इनिशिएटिव थ्रू द इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन। तो ये कब जो है वो इंडिया ने इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन जो है वो चलाया था, इसका ऑप्शन डी 2002 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं जोग फॉल जो है वो कहाँ पर स्थित है, 26 का ऑप्शन ए सही आंसर होगा, कर्नाटक में ये जोग फॉल स्थित है। आगे बोलते हैं टू डाइजेस्ट प्रोटीन विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस। तो 27 का जो है वो ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ट्रिप्सिन जो है वो प्रेजेंट होता है। 27 का जो है वो ऑप्शन
सी जो है वो सही आंसर है। आगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज। तो बोलते हैं मलेरिया दिया गया है, ट्यूबरक्लोसिस दिया गया है, मीजल्स दिया गया है। देखिए जब कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात की जा रही है तो मलेरिया भी कम्युनिकेबल है, ट्यूबरक्लोसिस भी है, मेसिल्स भी है, यहाँ पर ये सारे ही होंगे। अब ऐसा ऑप्शन कोई दिया नहीं दिया गया है, मतलब इस पेपर में गलतियाँ थोड़ी लग रही हैं कि गलतियाँ भी हैं। आगे बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया रिटन एज अ रिस्पॉन्स टू बुक मदर इंडिया। तो अनहैप्पी इंडिया किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा लिखी गई थी। सत्याशोधक समाज की बात की गई है। सत्याशोधक समाज बोलते हैं हुज मेन एम वाज लिबरेट द सोशल सुद्रा एंड अनटचेबल कास्ट फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑपरेशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो सत्याशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा जो था वो की गई थी, बेसिकली यहाँ पर यही पूछा गया है। तो इसकी स्थापना जो है वो महात्मा ज्योतिराव फुले के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। बोलते हैं अगले क्वेश्चन में व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ऑफिशियली एस्टेब्लिश। तो ये 25 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई। आगे बोलते हैं हु रोट तारीख फिरोज शाही दैट मेंशन द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नगरकोट। तो तारीख फिरोज शाही जो है वो किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है, तो ये जियाउद्दीन बरानी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। आगे बोलते हैं यहाँ पर पीपल ऑफ इंडिया बोलते हैं पीपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिवोल्टेड अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ वजीर गुलाम कादिर। तो गुलाम कादिर की जो पॉलिसीज होती थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी। जब मैं कहानियां बताता हूं ना आपको पूरी कर तब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो ध्यान से नोट करने चाहिए या वो कहानियां याद रखनी चाहिए। आप बोलते हैं कि किस रियासत के लोगों ने जो है वो गुलाम कादिर के खिलाफ जो है वो वजीर हुआ करता था गुलाम कादिर, इसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाई थी। ये बात लगभग 1859 के करीब की है। यहाँ पर जो है वो गुलाम कादिर के खिलाफ आवाज़ जो है उसकी करप्ट पॉलिसीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी नालागढ़ हिंदूर के लोगों के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। मंडी एगिटेशन जो है वो कौन से ईयर में जो था वो हुई थी, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं कि मंडी में भी जो है वो एक विद्रोह हुआ था, एक आंदोलन जो है वो हुआ था, और मंडी का ये आंदोलन जो है वो कब जो है वो हुआ था, बोलते हैं व्हेन डिड मंडी एगिटेशन टुक प्लेस। तो मंडी एगिटेशन जो है वो कब हुआ था, मंडी एगिटेशन आपने जो है वो ध्यान रखना है कि ये 1909-1910 में हुआ था। हज़ारों बार हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है। आगे बोलते हैं हु वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो फर्स्ट गवर्नर पूछा गया है यहाँ पर, जो है वो एस चक्रवर्ती पहले गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के। गसोता मेला आगे बोलते हैं कहाँ होता है, हमीरपुर में होता है। कई बार तो मैं यही पूछ लेता हूँ आपसे कि इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर बताइए, तो ऐसे आपको नॉलेज भी होती है और याद भी रहता है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, परंतु उससे पहले देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपने आने वाले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के एग्जाम के लिए, तो आप हमारी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज के साथ टाइमली जुड़ सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPRC के आने वाले जनरल अवेयरनेस के सेक्शन के लिए और हमारी जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो टाइमली जुड़ सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड ऑन एन इंटरनेशनल बॉर्डर। ये भी हमने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि किन्नौर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित है। आगे बोलते हैं विच प्रिंसली स्टेट इन हिमाचल प्रदेश वाज द फर्स्ट साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन टू इंडिया इन 1947। तो ये बिलासपुर प्रिंसली स्टेट जो था वो था। आगे बोलते हैं विच रिवर इज लॉन्गेस्ट टू फ्लो एंटायरली विद इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सतलुज नदी सबसे ज़्यादा बहती है। आगे बोलते हैं व्हेन डिड हमीरपुर बिकेम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 1972 में बना था। तुंधा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर आती है, चंबा में आती है। 41 का ऑप्शन बी सही आंसर है। 42 में बोलते हैं द स्टेट लोकेटेड इन वेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में जो है वो कौन सा स्टेट स्थित है, तो वेस्ट में अगर आप देखेंगे तो पंजाब स्थित है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मुकिला ग्लेशियर कौन सी वैली में आता है, तो मुकिला ग्लेशियर जो है वो भागा वैली में आता है। चंद्रा भागा वैली में कौन से ग्लेशियर आते हैं हमने सारे पढ़े हैं। एक 3 घंटे की वीडियो जो है वो हमने डिस्कस की है, उसमें सारे ग्लेशियर हमने हिमाचल के कवर किए हैं। मैंने कहा भी था आपको 1-2 दिन पहले कि उस वीडियो को रिवाइज कर जाना, करंट अफेयर वाली वीडियो को रिवाइज करके जाना, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर आपके होंगे। आगे बोलते हैं आइडिया ऑफ नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर वाज कॉन्सीव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये नलवाड़ी का आइडिया डब्ल्यू गोल्डस्टीन के माइंड में आया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा बिलासपुर की नलवाड़ी स्टार्ट करवाई गई थी। आगे बोलते हैं निर्मंड कॉपर प्लेट वाज इशूड ड्यूरिंग दी सेंचुरी। 7th सेंचुरी के दौरान इसको इशू किया गया था। आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट वाज द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखिए 2011 की जनगणना हुई, उसके अकॉर्डिंग हिमाचल की पॉपुलेशन कितनी थी, हिमाचल प्रदेश में जो है वो टोटल पॉपुलेशन कितनी है, मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो हमने पढ़ रखे हैं। मैंने पूरे क्वेश्चंस आपको ये समझाए हैं, याद करवा कर किए हैं। हमने क्या पढ़ा है पॉपुलेशन के बारे में एक बार फिर से याद करते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन पढ़ी है 68,64,602 जो है वो हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन है।
इसी पॉपुलेशन में हमने क्या पढ़ा है कि हिमाचल प्रदेश में मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है। इसमें से जो मेल पॉपुलेशन हमने पढ़ी है लगभग 34 लाख पढ़ी है, फीमेल पॉपुलेशन लगभग 33 लाख पढ़ी है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन भी देखते हैं अगर आप तो तब भी आंसर आसानी से निकाल लेते। 33,82,729 ये जो है वो हिमाचल में फीमेल पॉपुलेशन आती है, और मेल पॉपुलेशन कितनी आती है वो भी आप ध्यान रखें, 34,81,873 जो है वो आती है। आगे बोलते हैं हु ऑथर द बुक हिमाचल प्रदेश इट्स एरिया एंड लैंग्वेज, तो ये YS परमार पहले मुख्यमंत्री के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखिए ट्रिकी सा बना दिया है थोड़ा सा। हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी ऑफ कविंद्र गुप्ता एज द 30th गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो गवर्नर की शपथ, किसी भी स्टेट के गवर्नर हैं उनकी शपथ जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलवाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो गुरमीत सिंह संधवालिया हैं, ऑप्शन सी सही आंसर है। जब कविंद्र गुप्ता ने शपथ ली थी तब हमने इनके बारे में क्वेश्चन पढ़ा था और मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं टू विच लामा सेक्ट की मोनेस्ट्री ऑफ स्पीति रिलेटेड, तो स्पीति की ये की मोनेस्ट्री जो है वो सासक्यापा के सेक्ट के साथ संबंधित है, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं हु हैज हेल्ड द पोजीशन ऑफ 30th चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट एज एन इंडिपेंडेंस हाई कोर्ट ऑन 25 जनवरी 1971, तो बोलते हैं कि 30th चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो ये जस्टिस गुरमीत सिंह संधवालिया अभी बने हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवेज की टोटल लेंथ कितनी है, तो लगभग 2592 किलोमीटर, लगभग 2600 किलोमीटर के करीब ये टोटल लेंथ आ जाएगी। 2600 इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, इकोनॉमिक सर्वे में हम ये पढ़ते हैं। आगे बोलते हैं हु इज राइटर ऑफ हिमालयज अवार्ड ऑफ लाइट, तो कितनी बार बताया है कि निकोलस रोरिक एक पेंटर थे और उनके द्वारा ये लिखी गई है, ऑप्शन सी सही आंसर है। इसमें कन्फ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चन में जब पेपर में आते हैं, क्योंकि जो है वो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं होती, तो इसीलिए तो टेस्ट जरूरी है प्रैक्टिस करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच लिटरेरी फिगर प्रिपेयर्ड ग्लॉसरी ऑफ कांगड़ी पहाड़ी टाइटल, कांगड़ी शब्द संग्रह, तो ये टीकाराम जोशी के द्वारा लिखे गए हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं चौंते द अवार्ड विनिंग कंपोजिशन ऑफ डॉक्टर पीयूष गुलेरी इज आ, तो ये क्या है, ये पोएम है, इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बोलते हैं विजय कुमार वॉन सिल्वर मेडल एट 2012 लंदन ओलंपिक्स इन विच इवेंट, तो ये इनके द्वारा 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में जीता गया था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं अबाउट 90% ऑफ टोटल कल्टिवेटेड एरिया इन हिमाचल प्रदेश इज रेनफेड, देखिए हिमाचल का हमने पढ़ा है कि 80% एरिया रेनफेड है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। आगे बोलते हैं हिमाचल रिसीव्स द एवरेज रेनफॉल ऑफ 1251 मिलीमीटर, यहाँ तक तो ठीक है। मंडी डिस्ट्रिक्ट गेट्स हाईएस्ट, नहीं मंडी नहीं, कांगड़ा हाईएस्ट जो है वो यहाँ पर रेनफॉल होता है, तो इसका बोलते हैं यहाँ पर करेक्ट कौन सा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, कोई भी करेक्ट नहीं है। आगे बोलते हैं व्हाट इज पोजीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन जिंजर प्रोडक्शन, इस क्वेश्चन को हम पेंडिंग रखते हैं, 6th आंसर इसका हो सकता है परंतु पेंडिंग रखेंगे। आगे बोलते हैं इन हिमाचल प्रदेश द मोस्ट सुटेबल एरिया फॉर कल्टिवेशन ऑफ सिट्रस फ्रूट, तो शिवालिक वैली क्यों है, शिवालिक वैली जो है वो सिट्रस फ्रूट्स के लिए फेमस है। आगे बोलते हैं एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन हिमाचल प्रदेश हैज शीप ब्रीडिंग फार्म, शीप ब्रीडिंग फार्म देखिए जूरी में भी है, ताल में भी है और नगवाई में भी है, मंडी में, ऑल ऑफ द अबव सही आंसर होगा। बोलते हैं टर्म डोरूखा इन चंबा रुमाल रेफर्स टू, तो डोरूखा जो है वो क्या होता है, डोरूखा मैंने चंबा रुमाल की एक स्पेशलिटी आपको बताई है कि ये दोनों साइड से देखने में एक जैसा प्रतीक होता है, धागे से यहाँ पर बुनाई की होती है, तो उसी को जो है वो डोरूखा बोलते हैं। 2 फेस्ड एम्ब्रॉयडरी टेक्निक इसको डोरूखा जो है वो बोलते हैं। आगे बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग द डिटेक्टेबल मूवमेंट ऑफ कंप्यूटर माउस, तो इसको मिक्की बोलते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज डिवाइस दैट यूज्ड रिजिड परमानेंटली इंस्टॉल्ड मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डाटा, तो हार्ड डिस्क इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम गिवन टू इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर, तो उसको जो है बूट लैग बोलते हैं, इलीगल कॉपी जो होती है सॉफ्टवेयर की। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर्स एंड अदर एंड यूजर डिवाइसेस टू नेटवर्किंग डिवाइसेस सच एज हब्स एंड स्विचेस, तो इसको जो है वो रूटर भी बोलते हैं और इसको जो है वो
बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू कनेक्ट, तो ये स्ट्रेट थ्रू केबल भी होता है और इसको पैच केबल भी बोलते हैं। ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग केबल्स वर्क ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो ये जो है वो कौन सी केबल है, फाइबर ऑप्टिक्स आती है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द दिस प्रोटोकॉल इज यूज टू रिट्राइव ईमेल फ्रॉम अ मेल सर्वर, तो ये कौन सी हो जाएगी, इसका जो है IMAP सही आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्टिंग इन MS वर्ड, Ctrl+V पेस्ट के लिए होता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू स्पेल चेक इन MS वर्ड, तो F7 को स्पेल चेक के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे बोलते हैं कंप्यूटर वायरस इज, तो कंप्यूटर वायरस क्या है, बोलते हैं अ केमिकल दैट अटैक सिलिकॉन, ये गलत है। अ स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, या फिर डाटा दैट कंप्यूटर फेल्स टू हैंडल, या फिर अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डिस्ट्रॉय द इंटीग्रेटेड सर्किट, ये ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। अब बच गए दो ऑप्शन कि कंप्यूटर वायरस क्या है, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हेन अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टुगेदर इन अ स्मॉल एरिया विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइंस इट इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको जो है विदाउट टेलीफोन लाइंस जब वो कनेक्ट होंगे लोकल एरिया नेटवर्क उसको बोल देंगे। ऑप्शन ए सही, इसका जो है वो ऑप्शन ए सही आंसर है, लोकल एरिया नेटवर्क। आगे बोलते हैं यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सचेंज अ टेक्स्ट मैसेज एंड कंप्यूटर फाइल्स ओवर स्मॉलर और लार्जर एरियाज बी डन ईजिली, तो इसका जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ MS DOS कमांड फाइल, तो इसकी .com जो है वो होती है एक्सटेंशन। आगे बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशंस, तो ये जो है वो स्प्रेडशीट इस्तेमाल होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं बैकग्राउंड ऑफ कंप्यूटर स्क्रीन इज नोन एज, तो उसको वॉलपेपर यहाँ पर बोलेंगे। ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो इसको यहाँ पर हम डेस्कटॉप बोल देंगे पहले तो, या फिर बैकग्राउंड, वैसे तो वॉलपेपर ही आएगा। आगे बोलते हैं विच की इज अ मोस्ट पावरफुल की प्लेस्ड ऑन कीबोर्ड दैट अलाउज द यूजर टू कैंसल और अबॉर्ट ऑपरेशन, तो ये एस्केप की जो है वो होती है। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग फीचर डिस्प्ले ईच स्लाइड ऑफ द PPT एज द थंबनेल एंड इज यूज्ड टू रीअरेंज देम, तो इसको जो है वो ये जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो है वो यहाँ पर स्लाइड सॉर्टर जो है वो हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू मिनिमाइज ऑल द विंडोज इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसके लिए कौन सी कमांड जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती है। इसके लिए एक तो विंडोज होगा, विंडोज का लोगोज होगा, प्लस विंडोज लोगो प्लस M जो है वो होता है, वैसे D को भी इस्तेमाल करते हैं। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कैन बी यूज्ड टू ऐड अ हाइपरलिंक, कंट्रोल K का यूज होता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टू कीज कैन बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू परफॉर्म शॉर्टकट एंड स्पेशल टास्क, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, आपने ध्यान रखना है कि इसका सही आंसर जो है वो मॉडिफायर की हो जाएगा, जिसको Ctrl+Alt जिसमें जो है वो आता है, Ctrl+Alt। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं विच कॉम्बिनेशन इज ट्रेडिशनली यूज्ड टू फोर्स क्लोज आ नॉन रिस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन इन विंडोज, तो इसमें जो है वो कौन सी कमांड का जो है वो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, ये यहाँ पर पूछने की जो है वो कोशिश की गई है। तो अगर हम कमांड की बात करें कि कौन सी कमांड जो है वो इसमें इस्तेमाल में जो है वो लाई जाती है, तो कमांड यहाँ पर Alt+F4 कमांड जो है वो इस्तेमाल में लाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए अगर आप तैयारी जो है वो कर रहे हैं अभी अपने आने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, तब आप हमारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट शीट्स के साथ भी जुड़ सकते हैं और टाइमली जुड़ सकते हैं। इस टेस्ट शीट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टाइमली टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ जाना ताकि प्रॉपरली रिवीजन हो सके, प्रॉपरली चीज़ों को एनालाइज कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें। जैसी गलतियां इस पेपर में हो रही हैं वैसी गलतियां बार बार नहीं होनी चाहिए। हम गलतियों को इम्प्रूव करने के लिए ही काम कर रहे हैं और मेरिट में आना हमारा जो है वो अल्टीमेट गोल है। उस गोल में आप भी शामिल हो सकते हैं और अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आगे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं तो रीजनिंग के क्वेश्चन हम आंसर की आने पर डिस्कस कर लेंगे, अभी उनके साथ ज़्यादा टच नहीं करेंगे। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।